साधु सुंदर सिंह बहुत बारी पढ़े थे यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास के बारे में। हमेशा उनके पास एक नया नियम हुआ करता था। तो नया नियम अगर आप पढ़ेंगे शुरुआत में ही है, यीशु मसीह किस प्रकार से 40 दिन 40 रात उपवास किए थे और प्रार्थना किए थे। उसके बाद शैतान ने उनका परीक्षा लिया था। तो इनके अंदर आया कि मैं भी 40 दिन के लिए उपवास करूंगा। ट्रेन से जंगल में जाने लगे। ट्रेन में ही एक व्यक्ति से भेंट होती है और वो व्यक्ति बात बात में ये उस बात को कह देते हैं कि मैं 40 दिन का उपवास करने के लिए जा रहा हूँ। तो साधु सुंदर सिंह का कॉन्टैक्ट वगैरह भी ले लिया था कि कौन कौन से जान पहचान के हैं, क्या एड्रेस है, सब चीज। और जैसे ही साधु सुंदर सिंह उस जंगल में पहुंचते हैं, वैसे ही ये इनके सारे दोस्तों के पास एक चिट्ठी लिख देता है कि साधु सुंदर सिंह मर गए, साधु सुंदर सिंह मर गए। अभी ऐसा कुछ खबर था ही नहीं। तो सारे उसके दोस्त लोग भी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। पूरा सब जगह खोज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर साधु सुंदर सिंह जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनका उपवास शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या किया कि 40 पत्थर को लेकर के उन्होंने रख दिया वहां पर कि एक दिन वो एक पत्थर को फेंकेंगे ताकि उनको ध्यान में हो कि कौन सा दिन है आज। अब करते करते एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कितना दिन हुआ, लेकिन अब बिना पानी का, बिना खाना का अगर आप रहेंगे तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है। करते करते कुछ दिन के बाद साधु सुंदर सिंह जो है वो काफी कमजोर महसूस करते करते, जैसे उनका बोली बंद हो गया, बोली नहीं निकल रहा था, उनका जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और फिर वो गिर जाते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि कितना दिन, लेकिन वो बाद में उसके बारे में कहते हैं कि उस समय मेरा शरीर बहुत कमजोर हो रहा था, लेकिन मेरा परमेश्वर के साथ जो संगति था वो बहुत ही ज्यादा मीठा था। कई बार जैसे स्वर्ग में जाना या ईश्वर से बातें करना, अलग अलग तरीके से सब हो रहा था। कुछ लोग गए बांस काटने के लिए और वो लोग देखते साधु सुंदर सिंह को गिरा हुआ, तो उनके बगल में एक नया नियम को देख करके वो सोचते हैं कि ये मसीह है, तो उनको एक मिशन स्टेशन पर ले जाते हैं। जब ये लोग पहुंचते हैं तो जो पास्टर है वहां पर नहीं होते, वो कहीं और चले गए होते हैं। वो पास्टर ने बंसी नाम से एक व्यक्ति को गोद लिए थे और उसको बढ़ा रहे थे अपने बेटे के जैसे। वो व्यक्ति साधु सुंदर सिंह का देखभाल करता है, उसको खिलाना, जैसे लिक्विड देना, जैसे कुछ हल्का बना करके धीरे धीरे उनके मुंह में डालना, दूध हो गया। 3 हफ्ता के बाद फिर इनको धीरे धीरे ताकत आता है। वो सेवकाई में चले जाते हैं। एक बार और साधु सुंदर सिंह तिब्बत जाते हैं और इस बार जगह का नाम है रसार। वहां पर वो प्रचार करने लग जाते हैं। बहुत सारे भीड़ होते हैं और भीड़ इनकी बहुत अच्छा से सुनती है, बहुत खुशी से सुनती है। अचानक से भीड़ का मूड जो है चेंज हो जाता है। उसमें से कुछ लोग हट जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, अलग अलग बातें वो कहने लग जाते हैं। तब इनको समझ में आता है कि उस जगह का जो लामा है या फिर जो धर्म गुरु है जो बुद्धिज्म का, वो व्यक्ति को खुशी नहीं थी कि वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है और इसीलिए उसके कहने पर लोग का जो प्रभाव है, जो सोच है, वो बदलने लगे इनके प्रति। थोड़ी देर में जो है लोग पकड़ करके वो लामा के पास ले जाते हैं और साधु सुंदर सिंह को मालूम है कि तिब्बत में प्रचार करना मना है। जब उनके सामने जाते हैं, लामा के सामने, तो कुछ भी ये जवाब नहीं देते कि हाँ क्यों कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कुछ भी जवाब नहीं देते। जो भी वो कहते हैं उसको वो स्वीकारते जाते। कहें कि देखिए मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, है ना ही मैं यीशु मसीह का नाम को मना कर सकता हूँ, हमें ये प्रचार कर रहा था। अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं बुद्धिज्म के अलावे, तो आपको जो है मौत की सजा है। और अगर आपको करतार सिंह का कहानी याद हो तो उसमें भी हमको मालूम है कि बुद्धिस्ट लोग जो है उनका शिक्षा है कि हम किसी का जान नहीं ले सकते, लेकिन मौत की सजा देना है तो कैसे देंगे, तो उसको एक ऐसी परिस्थिति में डाल देते थे जिससे वो मर ही जाए। तो साधु सुंदर सिंह के लिए क्या किया गया कि उनको पकड़ करके बांध करके कुआं में डाल दिए। जो सूखा कुआं था उसमें पानी नहीं था और उसमें ऊपर से ही उनको गिरा दिया गया नीचे। और जैसे ही गिरे वैसे ही वो एक हाथ उनका टूट गया और बहुत ज्यादा दर्द भी देने लगा। ऊपर से वो लोग उसको बंद कर दिए और उसका चाबी वो लामा को दे दिए। उसका एक ही चाबी था। और साधु सुंदर सिंह जब गिरते हैं अंदर, उस समय कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता कि काफी अंधेरा होता है, लेकिन उनको मालूम चलता है कि वहां पर बहुत सारे लाशें हैं और उसकी बदबू भी आती रहती है। तो उनको मालूम चलता है कि कई सारे लोग को यहाँ पर फेंका गया है जो मर करके अब उनका शरीर से बदबू आ रहा है।
अब इनके अंदर आया कि मुझे ऐसे मार देते तो अच्छा होता, मतलब कि इस परिस्थिति में एक तो ऊपर से बंद है तो घुटन सी महसूस हो रही है, ऊपर से लाशें जो है सड़ रहे हैं, उसमें से जो है वो दुर्गंध आ रहा है, और उनका हाथ टूट गया तो हाथ में भी दर्द है। अब इसी प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप मुझे ले जाइए, मतलब कि वो मौत का इंतजार कर रहे थे कि कब मौत आएगा, मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। उसमें प्रार्थना कर रहे थे, आशा में नहीं परंतु विश्वास में प्रार्थना कर। कोई आशा नहीं थी कि मैं बचूंगा, परंतु विश्वास था कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ना खाना है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से दर्द भी है। तीसरा दिन शाम को अचानक से वहां पर खड़खड़ाता है, जो ऊपर जो कवरिंग रखा हुआ था, और वो खुलता है। खोलने के बाद ऊपर से नीचे रस्सी डाला जाता है, और एक हाथ तो इनका खराब था, तो एक पैर वो उस रस्सी के अंदर डाल देते हैं, और जो हाथ अच्छा है उससे उस रस्सी को पकड़ लेते हैं, और फिर ऊपर से कोई उनको खींचता है। धीरे 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 वो उस इनार से बाहर निकल जाते हैं, और मतलब कि पूरा वो उसको लेटा देते हैं जमीन पर। जैसे वो बाहर का हवा आने लग जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे इनके अंदर जो है ताकत आने लग जाता है, क्योंकि पूरा घुटन सी थी ना वो उसके अंदर फ्रेश एयर आने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। और जब थोड़ा सा ताकत आता है तो ये अपने आंख को खोलते हैं धन्यवाद देने के लिए, तो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं। फिर से वो सो जाते हैं, पूरा रात वो चैन की नींद सोते हैं। धीरे 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 उनके शरीर में ताकत आने लग जाता है, और सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा चल सकते हैं। तो इनके अंदर आता है 2 विचार। पहला आता है कि मैं चुपके से यहाँ से चले जाऊं, जितना जल्दी इस गांव को छोड़ करके चले जाऊं उतना ही मेरे लिए अच्छा है। दूसरा विचार आता है कि नहीं, प्रभु ने मुझे इसके लिए नहीं बचाया कि मैं यहाँ से चुपके से भाग जाऊं, मुझे ये गवाही को लोग तक पहुंचाना जरूरी है। अगला जो चौक है, चौक में खड़े होकर के सबके सामने मार्केट में प्रचार करने लग जाते हैं यीशु मसीह के बारे में। सारे लोग देख करके चौक जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन, मतलब इस व्यक्ति को तो वहां पर डाला गया था। फिर से जब लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है, प्रचार करते हैं, और उसके बाद लोग उसको पकड़ करके फिर से लामा के पास ले जाते हैं जिसने उसमें डलवाया था। तो लामा बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरे में से कौन सा ऐसा आदमी है जो मुझसे चाबी चुरा करके उस व्यक्ति को खोल करके वहां से बाहर निकाला। और उसी समय वो अपने हाथ को नीचे ले जाकर के अपने कमर पर ले जाते, क्योंकि उनका जो चाबी होता था वो जो बेल्ट पहने थे उस बेल्ट में ही होता था। तो जैसे ही हाथ नीचे ले जाते तो मालूम चलता है कि चाबी तो उनके बेल्ट में ही है। ये भी नहीं कि चाबी को चुरा ले गया हो तो उसके बेल्ट में तो नहीं होना चाहिए, एक ही चाबी है उसका। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और बाद उसको कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो जो ताकत जो सामर्थ तुम्हें बचाया है वो हमें कुछ हानि करेगा। फिर वहां से वो धीरे धीरे चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो अब नेपाल जाते हैं। नेपाल में जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी कुछ तिब्बत के जैसे ही, जैसे बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के बारे में नहीं सुने थे, वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में बोलना अलाउड नहीं था। तो वहां पर प्रचार करने लग जाते हैं। प्रचार करते समय फिर से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर जो अफसर होते हैं उन लोगों को जब मालूम चलता है कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं तो इसको पकड़ लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम इनको जेल में डालेंगे तो जेल में लोग को ये प्रभावित कर देंगे यीशु मसीह के बारे में बता करके, इसीलिए हम इसको पकड़ करके सीधा बॉर्डर से बाहर कर देंगे। तो ये लोग कुछ सैनिक लोग को तैयार करके इसको पकड़ करके सीधा नेपाल से बाहर भारत में छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर से साधु सुंदर सिंह वहीं पर जाते हैं और फिर से प्रचार करने लग जाते हैं। तो अब की बार जो अफसर होता है वो बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा करके पूछता है कि तुम क्यों प्रचार कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि देखिए, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे जो अधिकार दिया उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का मार्ग सब किसी के लिए खोल दिया अपने मौत के द्वारा, और आप लोग को मालूम नहीं है, इसीलिए मैं बताने आया कि आप लोग का भी उद्धार हो सकता है, आप लोग भी अपने पापों से बच सकते हैं। तो वो लोग को और गुस्सा आ जाता है। अब की बार पकड़ करके उनको जेल में डाल देते हैं, लेकिन जेल में जो लकड़ी का जो होता है ना, जिसमें दोनों पैर को लोग ठोक देते हैं, जैसे बेड़ी ये कहते हैं उसको, या
जैसे दोनों पैर को रख दिए, उसमें छेद होता है दो, उसको ऐसे बंद करके उसको लॉक लगा देते हैं। और वो लोग लीच जो होता है, जो खून चूसता है, उसको एक बाउल में रख करके, कटोरा में रख करके वहां पर छोड़ देते हैं। और ये पब्लिक में है, सब लोग देख सकते हैं। और वो धीरे धीरे जो लीच है वो चढ़ करके इनके जो शरीर है उसमें से खून चूसने लग जाता है, उनके पैर में से, उनके हाथ में से, और बहुत ज्यादा इनको पीड़ा होने लग जाता है। उस समय ये यीशु मसीह के मृत्यु को याद करते हैं, फिर उस हिसाब से सोचते हैं कि मेरा दर्द फिर भी बहुत कम है। 2 घंटा 3 घंटा ऐसे हो जाता है कि बहुत ज्यादा इनको जो है पीड़ा होने लग जाता है, मतलब कि अब लग रहा था कि अब बर्दाश्त से पूरा बाहर होने लग गया। क्योंकि अगर एक मच्छर ही काट रहा हो और अगर हम उसको मार नहीं सकते हैं तो कितना हम लोग को बेचैनी लगेगा, है कि नहीं। तो वहां पर लीच जो है, जो खून चूसे जा रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। 3 घंटे के बाद अचानक से ये कहते हैं कि यीशु मसीह का उपस्थिति उनको महसूस होने लगा। एक अजीब सा शांति, एक अजीब सा आनंद इनके अंदर आ गया, जिसके लिए इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसी समय ये गाने लग जाते हैं और बहुत जोर जोर से प्रभु का स्तुति करने लग जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये यीशु मसीह के बारे में लोगों को प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अब सारे लोग चौंक जाते हैं और बहुत ध्यान से इनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वो पूरा कहानी को देख रहे हैं कि कैसे इनको कैसा परिस्थिति में रखा गया है। उस परिस्थिति में भी जिसको भी मान रहा है, जिस भी धर्म को, उसने इसको इतना सामर्थ्य दिया है कि उस परिस्थिति में भी वो खुश है, वो शांति में है, और वो हमें अभी भी उनके बारे में बता रहा है। अफसर लोग जो है उसको खोल करके फिर से उनको जो है नेपाल से बाहर ले जाते। 10 साल अब हो गए इनको घर को छोड़े हुए। इनके पिताजी का एक चिट्ठी आता है। उस चिट्ठी में कुछ बातों को लिखा हुआ था। पहली बात कि क्या आपका धर्म आपके माता पिता को आज्ञा उल्लंघन करना सिखाता है। दूसरी बात कि मैं आपसे राय नहीं ले रहा हूं, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मेरा जो धन संपत्ति है तब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारा वारिस होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा उसको लेने वाला, जो तुम्हारा हिस्सा का है। तीसरी बात, जब तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारे नाम पर इतना संपत्ति छोड़ दूंगा कि हर महीने आपको 300 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1914 की बात। ठीक है। उस समय सैलरी रुपए में हुआ करते थे। अभी अगर 1980 की बात करें तो मेरे दादाजी सरकारी स्कूल के टीचर थे और उनको सैलरी मिलता था 20 रुपया 1954 में, सॉरी 1954 में। और ये 1920 उस समय की बात सोचिए कि 300 रुपया मतलब कि बहुत ज्यादा था जो हर महीने उनको मिलता। इस प्रकार चिट्ठी को खत्म करते हैं अपने नाम के साथ, आपके पिता शेर सिंह। अब उसके आगे क्या होता है उस चिट्ठी का, वो हम लोग नेक्स्ट संडे को देखेंगे।